नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। कहते हैं ना, सच्चा प्यार अगर मिल जाए तो वो बुरे से बुरे इंसान को भी जिंदगी की एक नई दिशा देने की ताकत रखता है। आज उसी सच्चे प्यार की एक कहानी आपको दिखाएंगे। वो कहानी जिसमें बुराई, अच्छाई, जिद और लड़ाई सब कुछ है। ये प्रेम कहानी है एक नक्सली की, जिसकी जिंदगी का एक लव लेटर की वजह से बदलाव हो गया। इस स्टोरी को देखने के बाद शायद आप इसे फिल्म ही कहेंगे, लेकिन यकीन मानिए, सीताराम और विराजो की ये प्रेम कहानी सच्चे प्यार की मिसाल दे रही है। जब आया कोरोना काल तो घर परिवार के याद मेरे को आया कि हम लोग तो यहाँ पर हैं, यहाँ कोई मर जाने से कोई देखने नहीं दे रहे हैं, ना छूने नहीं दे रहे हैं। मेरा भाई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि वो जिंदा है। बस मत देखी नहीं थी, मतलब नाम से बस जान रही थी कि वो सीताराम है। मेरे को भी पूरा विश्वास हो गया कि जबकि एक बाप भाई भी है वो साथ नहीं दे रहा है, वो उतना साथ एक लड़की जब आके मेरे को समझा रही है, वो और इसी के पास 2000 रुपया था। ये हैं सीताराम और विराजो, जिनकी कहानी में आपको बुराई, अच्छाई, संघर्ष, हिम्मत, जिद और अटूट प्रेम की तस्वीर साफ दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला 1990 और 2000 के दशक में नक्सलियों के आतंक से इस कद्र ग्रस्त था कि लोग नक्सलियों के नाम से भी कांपा करते थे। मर्डर, लेवी वसूली और पुलिस मुठभेड़ यहाँ आम घटनाएं थीं। इन्हीं नक्सली समूहों में से एक का नेतृत्व करने वाला था सीताराम, जिसका नाम सुनते ही लोग भय से कांप उठते थे। तस्वीरों में इस वक्त जो इंसान आपको दिख रहा है, ये वही सीताराम है, नक्सली समूह का खूंखार पूर्व कमांडर। नक्सली का नाम सुनते ही आपके मन में एक जो तस्वीर सामने आती होगी, नक्सली मतलब खूंखार, खून खराबा, दहशत, लेवी वसूली, ये सब तस्वीरें सामने आती होगी। लेकिन मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा हूँ, मैं जिस मुद्दे में बात करना चाह रहा हूँ, मैं जिस मामले की बात कर रहा हूँ, वो उससे हटके है। बलरामपुर जिले का एक जमाने में एक नक्सल हुआ करता था, सीताराम, जो नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। उसकी कुछ परिस्थितियां, कुछ मजबूरियां थी जो बताएगा वो, लेकिन उसके बाद एक प्रेम और मोहब्बत के कारण उसने नक्सली जो संगठन, उस रास्ते को छोड़ के एक जो सादा जीवन है उसमें जीने का पूरा प्रयास किया और छत्तीसगढ़ से पलायन करके वो आसाम में जाके शिफ्ट हो गया। फिर कोरोना काल में उसको अपने परिवार की याद आई और वापस फिर अपने वतन, अपने माटी, अपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पहुंचा, अपने गांव में फिलहाल यहाँ पे रहने लगा है। अब वो सरेंडर कर चुका है, शासन के जो नीति लाभ है उसको मिलना शुरू हो गया है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान कैसे बदल सकता है? ये हकीकत है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कैसे सीताराम की जिंदगी, उसकी बनाई दुनिया 2.5 अक्षरों ने पल भर में बदल कर रख दी। साल 1999 की बात है, जब सीताराम ने नक्सली ग्रुप ज्वाइन किया और जल्द ही अपनी बहादुरी और कठोरता के कारण एरिया कमांडर बन गया। उसके पास SLR और अन्य खतरनाक हथियार थे और वो 10 से 25 नक्सलियों का नेतृत्व करता था। उसका नाम पूरे जिले में दहशत से लिया जाता था, पर कौन जानता था यही दहशत विराजो के मन में प्रेम की लहर बन गई है। उस दौर में विराजो ने एक पत्र के जरिए प्यार की ऐसी कहानी पेश की जो आज हर किसी के लिए गर्व की अनुभूति है। सीताराम को विराजो के रूप में सच्चा प्यार मिला, जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं नक्सली में था। नक्सली में जब मैं था तो मैं नहीं जान रहा था विराजो को आगे। अब विराजो मेरे नाम से एक पत्र लिखा मुलाकात करने के लिए, और इस पत्र के अनुसार मैं इनको बुलवाया, मुलाकात हुआ और यही समझाने लगे कि तुम काहे नक्सली में गए हो। मैं अपना परिस्थिति बताने लगा गरीबी का, कि मेरे पास गरीबी है बहुत, ना तो जगह जमीन है, ना तो खाने पीने की कोई सुविधा है मेरे पास। इस कारण से मैं नक्सली में भी गया था। नक्सली में भी भरम दिए कि तुमको वेतन देंगे 5000 रुपये, वो भी नहीं दिए।
और वहाँ जबकि नक्सली के भी दबाव आने लगा और इधर घर तरफ आते थे तो फिर वे पुलिस भी खोजने लगा। तो मैं नक्सली संगठन में जुड़ के मैं एरिया कमांडर के भी पद में था वहाँ। और जब बिराजो से सब सारा बात मैं बताया तो बिराजो मेरे पास एक शरीयत रखा कि नहीं आपको नक्सली छोड़ना ही पड़ेगा। कहानी आपको थोड़ी फिल्मी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है जिस पर आप खुली आंखों से विश्वास कर सकते हैं। बलरामपुर जिले में पूर्व नक्सली कमांडर सीताराम की जिंदगी में मात्र एक प्रेम पत्र ने सब कुछ बदल दिया। बिराजो बताती हैं कि जब वो सीताराम से मिलने पहुंची तो दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने सीताराम को नक्सल ग्रुप छोड़ने के लिए मनाया। सीताराम के नाम से मतलब वो दस्ते में घूम रहे थे तो नाम से सुनी थी और बस देखी नहीं थी, मतलब नाम से बस जान रही थी कि वो सीताराम है, दस्ते में वो काम कर रहे हैं मतलब। तो मैं एक लेटर लिखी। लेटर लिखने के बाद मैं मिलने गई, मुलाकात करने के लिए बुलवाया मेरे को। तो मुलाकात करने के लिए बुलवाया तो मैं उनको बहुत समझाई कि नक्सली क्यों बने हैं और किस कारण से बने हैं, मतलब तो बताने लगे कि मेरा घर का स्थिति में बहुत खराब था इसलिए मैं नक्सली बना हूँ। तो मैं समझाने लगी कि इस नक्सली काम को छोड़िए, मैं आपको बहुत जिंदगी भर के लिए साथ दूंगा हमेशा। लेकिन ये कहानी उस दौर की है जब शाम ढलते ही एरिया कमांडर सीताराम के नाम से जिले में सन्नाटा छा जाता था। एक तरफ सीताराम की दहशत थी और दूसरी तरफ विराजो का प्रेम था। बाद में बहुत शरीयत रखने लगा और बहुत मेरे को मजबूर कर दिया अपने बात से। और मेरे को साथ देने के बाद कहा कि मैं आपको साथ दूंगा, आप नक्सली छोड़ दीजिए, कहा कि खून खराबा है, बहुत आदमी आपके नाम से 10 आदमी मुलाकात भी नहीं कर पाते हैं, न तो आपके नाम से खुद डरते हैं, किंतु मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको नक्सली छोड़ना ही पड़ेगा। ये कब की बात बता रहे हैं, कौन सा? ये 2004 के है, जनवरी फरवरी महीना था, लग रहा है जनवरी था। किंतु 2004 में हम लोग बातचीत किए और 2005 में ये जब मेरे को नक्सली छुड़वाया और मेरे को साथे रहने के शपथ भी लिया कि मर जाएंगे चाहे जी जाएंगे हम लोग बाहर चले जाते हैं। और जब दोनों ने एक साथ आने का फैसला लिया तो ये कदम आसान नहीं था। सीताराम बताते हैं कि उनके पास उस वक्त पैसे तो थे, लेकिन नक्सलियों के, जिसे वो साथ लेकर नहीं जा सकते थे। मेरे पास पैसा था किंतु नक्सली का पैसा था। तो मैं बताया इसको कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है भी फिर मेरे पास 14 लाख रुपया उस दिन के था, किंतु मैं को यह है नक्सली का पैसा, इस पैसा को अगर हम लोग लेके भागते हैं तो मेरा भाई बंधु बाल बच्चा है सबका नक्सली वो जिंदा जिंदा जला देंगे। ये बोली कि नहीं मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा, जहां भी रहेंगे साथ में रहेंगे और मरेंगे भी तो साथे में हम लोग मरेंगे। तो मेरे को भी पूरा विश्वास हो गया कि जबकि एक बाप भाई भी आओ साथ नहीं दे रहा है, उतना साथ एक लड़की जब आके मेरे को समझा रही है, वो बहुत सारा बात रखा नक्सली के विषय में, बहुत के मार देते हैं काट देते हैं तो आप लोग के दया नहीं आता है, इसे अनेक अनेक प्रकार के बात रखी। अब बात रखने के बाद में मेरे को भी सोच आ गया कि ये सही मेरे को कह रहे हैं और सही साथ देना चाह रही है। और इसी के पास 2000 रुपया था, वही पैसा के लेके हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से हम लोग आसाम जाए। अब आसाम जाने के बाद हम लोग वहाँ पे रहने लगे। विराजो ने सीताराम को कभी देखा नहीं था, बस उसके दहशत के चर्चे सुने थे और उससे इम्प्रेस होकर सीताराम से मिलने का मन बनाया था। इस प्यार और अडिग विश्वास की मुलाकात ने सारी कसौटियों को पार कर लिया। सीताराम नक्सलवाद छोड़कर असम में जाकर एक साधारण जीवन बिताने लगा। इस दौरान दोनों के 2 बच्चे भी हुए। कई साल असम में रहने के बाद कोरोना काल में सीताराम को अपने परिवार की याद सताई और उन्होंने अपने भाई से संपर्क किया। आसाम जाए, अब आसाम जाने के बाद हम लोग वहाँ पे रहने लगे और रहते रहते 15-16 साल वहाँ रह गए। जब आया कोरोना काल तो घर परिवार के याद मेरे को आया कि हम लोग तो यहाँ पर हैं, यहाँ कोई मर जाने से कोई देखने नहीं दे रहे हैं, ना छूने नहीं दे रहे हैं। तो घर के पूरा बाल बच्चा को, भाई को भी याद आने लगा था, पिताजी को, माँ को। तो मैं भाई के पास एक पत्र लिखा और मोबाइल नंबर भी इसको पत्र में दिया था। और मेरा भाई फोन किया जब पत्र मिलते, तो मेरा भाई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि वो जिंदा है।
बहुत पूछने लगा मेरा भाई, तो मैं बहुत बचपन के कहानी उसको बताने लगा कि हमारे पिताजी ऐसे थे, बचपन में हम लोग ऐसे ऐसे जिए हैं, मैं बहुत आपको लोग मेहनत किया हूँ, खरवन भीख मांग के भी मिशन में सुअर चरा रहा था, फुटबॉल भी मैं बहुत खेल रहा था उस समय। तो उसको वही याद कर पड़ा, मेरा भाई को तो विश्वास हुआ, यही सलाह दिए कि ठीक है, अच्छे रास्ता में जब आ रहा है तो आने दो। अब मेरे को बुलवाया, बुलवाने के बाद फिर मेरे को 2021 को 26 फरवरी को मेरे को आत्मसमर्पण करवाया, और आशा भी दिलाए थे कि भाई कुछ जीने खाने के तुमको रोजगार देंगे, चाहे घर देंगे, मकान उकान जमीन उमीन, तो अभी तक नहीं मिला है वो। जब सीताराम अपने परिवार के पास वापस गांव लौटे तो करीब 1.5 साल तक वो जेल में रहे और अब वो जमानत पर बाहर आकर अपने घर परिवार के साथ रह रहे हैं। सीताराम की पत्नी विराजो के प्रेम और समर्पण ने सीताराम को एक अपराधी से उसे सामान्य इंसान बनाया। सीताराम की पत्नी विराजो जिस समय सीताराम के साथ अपना घर परिवार छोड़कर भागी थी, उस समय वो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी और वापस आने के बाद विराजो ने वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। मैं पहले 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तो वही पढ़ते पढ़ते हम लोग आसाम की तरफ भाग गए, और भागने के बाद फिर यही वापस आए, तो फिर लाल सिंह जो एसपी थे, तो मेरे को उपेन में फार्म उर्म भरवाया के 10वीं पास करवाया है मेरे को, मेरा बेटा बेटी को पढ़वाया है, और फिर अभी बोले हैं कि 12वीं का भी उपेन में भर देना, तो सोच रहे हैं 12वीं का भी भर दूंगी। सीताराम और विराजो का पूरा परिवार भी उनके इस रिश्ते से खुश है। इतने सालों में दोनों के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव देखे सीताराम और विराजो की अनोखी प्रेम कहानी एक संदेश है। अडिग हिम्मत, सच्चा साथ और प्यार किसी भी बड़ी से बड़ी बुराई को मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिल्मों में आपने रॉबिन हुड की कहानियां बहुत देखी होंगी। रॉबिन हुड वो इंसान था जिसने गरीबों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम सीताराम की इस लव स्टोरी में रॉबिन हुड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। असल में सीताराम भी किसी रॉबिन हुड से कम नहीं था। कहने को तो वो नक्सली था, लेकिन काम उसके बिल्कुल ही रॉबिन हुड वाले थे। सीताराम ने नक्सली जिंदगी छोड़कर विराजो के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कई सालों तक असम में रहकर चाय के बागानों में काम किया और उसके बाद वो अपने गांव वापस आए। इस पूरे समय में सीताराम से जुड़े कई किस्से हैं जिसमें वो अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताते हैं। ये गांव में बने बांध की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी कहानी भी सीताराम से जुड़ी हुई है, जब वो नक्सली कमांडर हुआ करते थे। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ये बांध है, ये गांव का एक बांध है। यहाँ पे पानी रुकता है और इस बांध के पानी को मवेशी भी उपयोग करते हैं और ग्रामीण भी इस बांध का निस्तारी करते हैं इस पानी का। लेकिन इस बांध में पानी रुकने की जो मेन वजह, मुख्य वजह है, ये उस समय पूर्व जो नक्सली कमांडर अभी मेरे साथ मौजूद हैं, उस समय जो नक्सली कमांडर हुआ करते थे, वो इस क्षेत्र में अपना उस समय गश्ती दौरा करने आए थे। जैसे बताया, दौरा करने आए थे, लेकिन उस समय देखे इनको प्यास लगी और पानी बांध में फूटा हुआ था, पानी यहाँ पे नहीं रुक रहा था, मवेशी भी पानी पीने के लिए यहाँ घूम रहे थे। तो इन्होंने जो संगठन का जो पैसा था, नक्सली जो लेवी का पैसा था, उसी पैसे से सहमति बना के यहाँ पे बांध बंधवाया और आज उस पानी का उपयोग लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये घटना करीब साल 2003 की है, जब बलरामपुर जिले में नक्सली कमांडर सीताराम को जंगल में अचानक प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए जब वो गांव में एक बांध के पास गए, लेकिन बांध फूटा हुआ था, जिसकी वजह से बांध का पानी रुकने की बजाय बह रहा था और गांव के मवेशी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। ग्रामीणों को भी पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। सीताराम बताते हैं, उस समय नक्सली कमांडर सीताराम ने नक्सली संगठन के द्वारा वसूली गई लेवी की रकम को हाईकमान को बिना बताए उस पैसे से गांव के बांध की मरम्मत करवाई थी। मैं उस समय जबकि लुंड्रा क्षेत्र में कमांडर बन के था, तो सरगुजा वापस हो रहा था, मेरे को भी प्यास लगा।
तो मैं इसी बांध के नीचे आया और देखा कि पानी कहीं पे होगा तो पी के चढ़ूंगा। तो खुद करके वही कोनहा में जो चूहरा पानी रहता था उस जगह खड़ा रहता था। जब देख रहा हूँ कि थोड़ा सा पानी था, मौसरी कम से कम 20-25 वो मौसरी झूठ रहे थे, केवल पानी ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा चाट चाट के किसी प्रकार से। तो मैं बैठ के देखा और देखने के बाद मेरे को बहुत दुख लगा। मैं तो जबकि ये चलने फिरने वाला, जो हर जगह मांग के खाने वाला, वो मैं पानी के लिए तड़प रहा हूँ। ये मौसरी के लिए एक टोपल यहाँ पानी नहीं है। अब उसके बाद मैं गांव में मीटिंग रखा। मीटिंग रखने के बाद खाली बूढ़ो लोग के उस समय मैं मीटिंग में बुलवाया और बताया कि भाई तुम लोग इस बांध को बंधवा, मैं पैसा दे रहा हूँ। अब सलाह उन लोग भी दिए कि बहुत अच्छा है, आप मदद दे रहे हैं इतना, तो अच्छा की बात है। अब इस बांध को मैं ही अपन से बाद में बंधवाया। ज्यादा पैसा उस समय नहीं खर्च हुआ था मेरा, लगभग 50-60 हजार रुपया खर्च हुआ था। कि हम लोग के पास न तो सरकार का भी सुविधा नहीं यहाँ पर आया था, किंतु इस बांध फूट गया था। अब इतना साल हो गया, कोई नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो इसके चलते हम लोग खुद करके मांगे हैं कि भाई आप लोग मदद कीजिए। तो उसमें भी हमारे जो पार्टी संगठन के जो कमांडर लोग थे, सागर लोग थे, राहुल तिवारी लोग थे, तो उसमें स्वीकार किए कि बहुत अच्छा है, ठीक है, जबकि इतना कर लिए हो तो अच्छा बात है, किंतु मनमाना काम नहीं करना है पार्टी के पैसे। 2003-04 में बना है बांध। सीताराम के उस कदम से आज बांध में बरसात का पानी भी इकट्ठा होता है और उसी पानी से गांव के मवेशी भी अपनी प्यास बुझाते हैं। ग्रामीण खेती किसानी के लिए बांध के पानी का उपयोग करते हैं। सीताराम की छवि उनके रॉबिनहुड किरदार की ओर इशारा करती है। नक्सली खेमे में रहकर भी उनके अंदर की इंसानियत कहीं न कहीं जीवित थी। शायद ये भी एक वजह रही कि जब विराजों का प्यार और साथ सीताराम को मिला तो सीताराम ने मजबूरी की वजह से पकड़ा नक्सलियों का दामन छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।